हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एसएस में आपका स्वागत है। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है उसको हम विस्तार से जानेंगे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक ग्रुप है। परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को यानी समूह को रियल नंबर वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब इस परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या फर्स्ट हमारा पढ़ने का मिलता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, पहला कंपोजिट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या और प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, कितने तरह के होते हैं रेशनल नंबर? दो प्रकार के। पहला होता है कंपोजिट और दूसरा होता है प्राइम संख्या के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कंपोजिट संख्या के बारे में हम जान लेते हैं कि वो क्या है। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको भाज्य संख्या वो होता है जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड यानी कि पहला गुणनखंड एक होता है और दूसरा वो संख्या खुद, यानी कि अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 को हम डिवाइड कर पाएंगे केवल 1 और 3 से, केवल 1 और 3 से। उसी प्रकार 2 को हम डिवाइड करते हैं 1 और 2 से। उसी प्रकार 5 को डिवाइड करते हैं 1 और 5 से। ऐसे यही संख्याएं होंगी जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, वो क्या होंगे? अभाज्य संख्या। अब हम आते हैं भाज्य संख्या पे। किस पे आते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या को सॉल्व करने के दो थ्योरम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहला क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। उसके बाद दूसरा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पर। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है हमारा कि इसमें दो संख्याओं को लिया जाता है, दो में से किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर उससे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। ये दो संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हमें 10th क्लास में क्या बताया गया है? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। वो भी हमारा लोअर क्लासेस पर ही डिपेंडेंट है, भाग विधि। इसको हम समझेंगे कि कैसे विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत हमको दो संख्या लेना होता है। हम वो दो संख्या ले रहे हैं ए और बी। इस ए और बी को हमको एक फॉर्म में दर्शाना होता है, और वो फॉर्म क्या है? तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहां आर लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि आर जब तक 0 नहीं हो जाएगा या तो बी से छोटा, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं 17 और 6 का। 17 और 6 को हम क्या करेंगे? तो a इक्वल टू बी यानी हमको 6 ही रखना है। अब 6 को कितना बार गुना करें कि 17 के बराबर या तो 17 से कम हो? तो 6 दूनी 12 प्लस कितना हमारा शेष बच जाता है? 6 दूनी 12 प्लस कितना बच जा रहा है? 5। अब हमारा जो 5 है वो 0 नहीं हुआ है, और ये प्रोसेस हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। 6 को हम ले आएंगे यहाँ और इसको भागा देंगे 5 से। किससे देंगे? 5 से। 5 गुना 1 प्लस अब कितना शेष बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, अब इस 5 को हम यहाँ ले आएंगे और 5 को भागा देंगे 1 से, तो 1 गुना 5 प्लस 0 यानी शेष कितना बच जा रहा है हमारा? 0। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही हम कई सारी संख्याओं को लेकर बना सकते हैं। अगला हम एग्जांपल ले रहे हैं अगला हम एग्जांपल ले रहे हैं 455 और 42 का। कितना? 455 और 42 का। यानी अब इसमें से हमको क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उसको हमको छोटी संख्या से भाग देना है। तो बड़ी संख्या हमारा 455 होता है, जिसको भाग देना है किससे? 42 से। 42 से हम भाग देंगे तो 42 देंगे 420
यानी कि हमारा 10 बार गुना होगा और कितना बच जाएगा टोटल यहाँ पे 35। कितना बचेगा हमारा 35। क्या करेंगे 42 को उठाकर यहाँ लाएंगे और 35 को 42 के जो स्थान पे रख के फिर से इससे डिवाइड करेंगे। तो अब 35 को कितना बार पढ़ना है तो एक बार करेंगे और प्लस 35 एकम 35, तो यहाँ 42 में से 35 चला गया, कितना बचा 7। अब हम क्या करते हैं 42 के स्थान पर हम 35 को रख लेते हैं और 35 के स्थान पर हम 7 को रखेंगे। किसको रखेंगे 7 को रखेंगे। अब 7 को कितना बार पढ़ना है कि 35 आए, तो 7 पंचे 35, यानी पूरा पूरी कट जा रहा है, तो वो कितना बच रहा है 0। इसको हम अगर भाग विधि यानी जो हम बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं वो क्या है, चलो दिखा देती हूँ। तो 455 को अगर हम भाग दे रहे हैं 42 से, तो 42 एकम 42, 42 एकम 42 यहाँ बच गया 3। अब 5 को उतारने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि 42 से ये छोटा बचा हुआ है, छोटा यानी अब हमको क्या करना है 42 को भागा देना है 35 से। 35 एकम 35 यानी कि हमारा बच गया 7। अब देखो क्या 7 35 से भागा लग रहा है, नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे 35 को यहाँ ले आएंगे और 7 पंचे 35, यानी ये हमारा पूरी कट चुका है। क्या हुआ है, ये कट चुका है। तो इस तरह से हमारे पास 2 ऑप्शन है। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करके रफ में और ऐसे फेयर में उतार देना है। तो कैसे करना है, तो देखिए 455 इक्वल टू 42 गुना 10 प्लस 35, 42 गुना 10 प्लस 35। अब क्या हुआ 42 यहाँ आ गया और 42 के स्थान पर हम 35 को ले आए, तो देखिए 42 के स्थान पर ये 35 आ चुका है। अब 35 से हम भागा दे रहे हैं 42 को, यानी 35 से हम भागा दिए 42 को, तो 35 गुना 1 प्लस 7, तो देखिए भाई ये हमारा है। अब आगे अगला जो स्टेप है हमारा, जो 7 बचा वो 35 के स्थान पे आ गया है, तो देखिए 7 भी 35 के स्थान पे आ चुका है। और फिर हम 7 पंचे 35 कर रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए 7 पंचे 35 और शेष कितना बच रहा हमारा 0। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, और वो क्वेश्चन है आपका चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1। यानी एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया गया है 2 संख्या जो है वो है 4052 और 12576। इस संख्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपका अगला जो है वो एक्सरसाइज में आइएगा, तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्या है मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 135 255 और दूसरा है 196 और 38220 और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो फ्रेंड्स इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके देख लें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा कंटिन्यू ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।